नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूत्रों के हवाले से। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। देहरादून की युवती का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। दुबई में बैठे पाकिस्तानी सदस्यों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। पूछताछ के बाद बरामद हुई युवती। देहरादून की युवती गवाह बनी है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क देहरादून तक भी एक्टिव है। पूछताछ के बाद युवती बरामद हुई, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार नए नए कनेक्शंस यहां पर सामने आ रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। देहरादून की युवती का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। दुबई में बैठे पाक सदस्यों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। पूछताछ के बाद बरामद हुई युवती, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दुबई में बैठे पाक सदस्यों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर लगातार धर्मांतरण गैंग मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आगरा धर्मांतरण केस में ये नया खुलासा सामने आया है, जहां देहरादून की युवती का पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है। दुबई में बैठे पाक सदस्यों से फंडिंग का खुलासा। तो देहरादून से दुबई तक ये धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है। कनेक्शन पाकिस्तान से, और क्या इसका मास्टरमाइंड दुबई में है? लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा गैंग, ये पूरा नेक्सस, ये पूरा सिंडिकेट एक्टिव नजर आ रहा है, ऐसे में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। देहरादून से दुबई तक धर्मांतरण का ये पूरा गेम चल रहा है, पूरा खेल यहां पर चल रहा है। जिस तरीके से ये एक्टिव नजर आ रहा है, कनेक्शन पाकिस्तान से भी अब सामने आ रहा है। वाकई में मास्टरमाइंड कौन है, उसकी पहचान लगातार की जा रही है। चूंकि जिन आरोपियों को लगातार पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं देवभूमि में धर्मांतरण की साजिश बेनकाब हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरीके से धर्मांतरण का खेल यहां पर चल रहा है। देहरादून की युवती का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। दुबई से हो रही थी पाकिस्तानी सदस्यों द्वारा फंडिंग, तो पाकिस्तान और दुबई दोनों ही कनेक्शन है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद युवती ने मुलाकात की है। युवती धर्मांतरण गिरोह के जाल में फंसी थी, तो युवती के साथ भी धर्मांतरण किया यहां पर किया जा रहा था। किस तरीके से ये पूरा गैंग एक्टिव नजर आ रहा है। देहरादून की युवती गवाह बनी है। एजेंसी अब विदेशी फंडिंग और नेटवर्क की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो पूरी तरीके से ये गैंग एक्टिव नजर आ रही है। पाकिस्तान कनेक्शन भी अब इसमें सामने आ गया है। तो देवभूमि तक इस धर्मांतरण गैंग के तार पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से ये एक्टिव नजर आ रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटनाला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। शुभम, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गैंग है, सिंडिकेट नेक्सस जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं। आगरा से ये देहरादून तक पहुंचा, देहरादून से कनेक्शन पाकिस्तान, दुबई, अलग अलग जगह तक बताया जा रहा है। क्या अपडेट फिलहाल अभी मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, बात करें तो ये धर्मांतरण का जो पूरा नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं जो है देवभूमि में
से जुड़ा हुआ नजर आया था। पिछले कुछ समय में जो है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की जो टीम थी एटीएस की, वो यहाँ पर पहुंची थी और उसने जो है यहाँ पर कुछ लोगों को संदिग्धता के आधार पर उनको पकड़ा और इसके साथ जो है पूछताछ की गई। और इसमें जो है पूर्व में जो है 2 लोगों का नाम इसमें शामिल आया। जो इसमें एक सहसपुर निवासी है, तो वो का नाम सामने आया, तो उसमें जो है देखा गया कि वो गैर हिंदू धर्म का रहा। और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो ये कहीं ना कहीं पुख्ता हुआ कि इसके तार कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही जो है एक युवती भी जो है वो उनके उससे पूछताछ की गई थी और उसमें मालूम हुआ था कि कहीं ना कहीं उस पर जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। परिवार से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि वो थोड़ा परेशान चल रही थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इसके साथ जो है जुड़ते हुए नजर आए। उसके बाद क्योंकि जो है पूरी कार्रवाई यूपी पुलिस की ओर से की जा रही थी, तो इसमें हालांकि दून पुलिस के द्वारा ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई क्योंकि पूरा ऑपरेशन यूपी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो है जो जिले के एसएसपी हैं, उन्होंने कहा कि इसमें तमाम चीजों को जो है पहले भी देखा जा रहा था और अब इसमें से ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रदेश में अगर ऐसा कोई और संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है या जो भी पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन रहेगी उसमें ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर उसको देखा जाएगा और उसकी पूरी कुंडली भी खंगाली जाएगी। आज आपको बता दें तो करीबन जो है 2 से 2:15 बजे के दरमियान जो है एसएसपी देहरादून एक पूरी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसमें जो है झांकुर गैंग से संबंधित डिटेल्स वो अपनी जारी करेंगे कि क्या कुछ अपडेट रहा और क्या कुछ एक बड़ी कार्रवाई का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा एक झांकुर गैंग से जो और डिटेल्स निकाली गई हैं, जब उसके बाद एटीएस के यहाँ पहुंचने के बाद जो तमाम गतिविधियां हुई हैं और पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित कुछ लोग पकड़े जाने की भी आशंका लगाई जा रही है। हालांकि मामले का खुलासा अभी 2 बजे के बाद जब एसएसपी देहरादून पूरे प्रेस वार्ता करेंगे उसमें संबंध में सामने आ सकता है। इसके साथ ही जो है ऑपरेशन कालनेमी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संबंधित है, ऑपरेशन कालनेमी का भी यही उद्देश्य था कि ऐसे जो लोग जो कहीं ना कहीं ढोंगी बाबा बन रहे हैं और ढोंगी बाबा बनने के साथ और कोई अन्य गतिविधि में लिप्त हैं या अन्य किसी तरह की अवैध फंडिंग में लिप्त हैं, क्या कुछ चीजें हैं, उससे संबंधित भी लगातार जो है कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी जो है इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ जानकारी और आई कि 2 युवतियों से संबंधित और जो है यहाँ पे उनको रेस्क्यू किया गया है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि 2 बजे के बाद क्या कुछ चीजें निकल कर आती है और क्या कुछ जिले के एसएसपी इस बारे में जो है जानकारी देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह तो बिल्कुल जरूर तौर पर माना जा रहा है कि देवभूमि से इसके तार जुड़े हैं और इस नेटवर्क के देवभूमि के अलावा और कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं, किस तरह की फंडिंग है, क्या विदेशों से फंडिंग है और किस तरह की से जो है यहाँ से तार इसके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यूपी से किस तरह से जो है ये यहाँ पहुंचे या अन्य तरह की जो बातें हैं, वो सभी जो है कहीं ना कहीं इस पे पूरा संदेह जा रहा है। आने वाले समय में यानी कि जब पूरी प्रेस वार्ता होगी तो उसके बाद जो है इसमें मामले का पूरा खुलासा हो सकेगा कि किस तरह से जो है ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस ने इसमें खास क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि डीजीपी के स्पष्ट निर्देश है कि उत्तराखंड में इस तरह की गतिविधियों पर जो है पुलिस पैनी नजर बनाए रखे। और क्योंकि हाल ही में जो है कांवड़ यात्रा भी जो है चल रही थी, जो अब फिलहाल जो है समाप्त हुई है, तो उस दौरान जो है लगातार अलर्ट मोड पर थी पुलिस। तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट जरूर पुलिस को मिले हैं और इससे संबंधित कुछ साक्ष्य या कुछ संबंधित लोग जरूर मिले हैं, उससे संबंधित जो है आज जो है इसमें जानकारी दी जाएगी। अब देखने वाली बात है कि किस तरह की जानकारी पुलिस पे आई है और किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने करी है, क्या कुछ और चीजें रहने वाली है, ये सब अभी देखने वाली बात होगी, इसमें जब जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर प्रेस वार्ता के दौरान ही और क्या कुछ पूरे मामले पर जानकारी सामने आ रही है इसका खुलासा होगा। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो देव भूमि में किस कदर धर्मांतरण साजिश जो चल रही है वो अब बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि देहरादून से भी इसका जो पूरा कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। युवती से भी अब पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती खुद धर्मांतरण का शिकार है। प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 से 29 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 25 से 29 जुलाई तक बताया जा रहा है कि मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा।